क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बताओ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो पहला स्टेटमेंट है जिसमें कहा गया है रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये करेक्ट की कैटेगरी है। रीज़न बीइंग आपने भी बहुत बार रियलाइज़ किया होगा कि चीज़ों को लुढ़का करके आगे ले जाना आसान होता है कंपेयर टू स्लाइड करा के ले जाना। ऐसा ना होता तो फिर आपके घर में जो भी सामान होता है उसमें पहिए नहीं लगवाए जा रहे होते। पहिए इसीलिए लगवाए जा रहे हैं कि उसको इधर उधर खिसकाना आसान हो जाए, बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन हियर इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ना इसके बाद में ये वाला ऑप्शन है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी नॉर्मल रिएक्शन। ये आपका एक लॉ है कि जो आपका एफ होता है, नहीं लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं, लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, सॉरी आप ऐसा बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो म्यू इंटू एन के बराबर होता है। म्यू इंटू एन के बराबर होने का तात्पर्य यह है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन हियर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स बिटवीन द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। सपोज ये आपका कोई एक बुक है और ये बुक के पेजेस हैं, ठीक है, और अब आपका ये जो मिडिल वाला पेज है, इस पेज को आप बाहर निकालना चाहते हैं और ये इन दोनों पेज की वजह से बाहर निकालने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, आप निकालना चाहते हैं। अगर आप ऊपर वाले पेज को और नीचे वाले पेज को थोड़ा दूर दूर कर दें, लूज़ कर दें मतलब बुक के पेजेस को, तो मिडिल पेज आराम से निकल आएगा। बट अगर आप इन पेजेस को लूज़ ना करें, दोनों हाथ रख करके आप इन पेजेस को करीब करीब कर दें तो इंटरलॉकिंग हो जाएगी एंड दैट टाइम फिर आप इसको निकाल नहीं पाओगे, मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे ये समझ में आया कि जब आप नॉर्मल रिएक्शन कम करते हो, लूज़ करते हो कॉन्टैक्ट को, दैट टाइम लिमिटिंग फ्रिक्शन कम हो जाता है और फ्रिक्शन कम हो जाता है तो फिर आप चीज़ों को आराम से मूव करा सकते हो। बट लेकिन अगर आपने फोर्स लगा के प्रेशर बना करके कॉन्टैक्ट पॉइंट पर नॉर्मल फोर्स इंक्रीज़ कराया, दैट टाइम फिर क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, और फ्रिक्शन बढ़ जाएगा दैट टाइम फिर आपको इस पेज को या किसी भी चीज़ को मूव कराना मुश्किल हो जाएगा। तो कुल मिला के लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन समझ आ गया आपको कि ये नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सी वाला ऑप्शन आपने एक बार देखना है कि कह रहे हैं फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर अगर रिलेटिव वर्ड हटा दिया जाए तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगी, चीज़ों में समझना मुश्किल हो जाएगा। रिलेटिव मोशन की वजह से यहाँ पर आपको काइंड ऑफ टेढ़ा टेढ़ा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ग्राउंड सा लिया जिसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये स्मूथ है, और अब हम इसके ऊपर ब्लॉक कंसीडर करेंगे और ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक कंसीडर करेंगे। ये एक ब्लॉक है और इसके ऊपर एक और ब्लॉक है, ठीक है, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे फ्रिक्शन है कुछ ऐसी कहानी कि जो नीचे वाला ब्लॉक है वो मान लो कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है और ऊपर वाला ब्लॉक एक्चुअली अभी यहाँ है ही नहीं, जा रखा है, ये पहले यहाँ कहीं है, यहाँ पर है मान लो, और धीरे धीरे इसके पास लिया जा रहा है और इसके ऊपर फिर धीरे से जेंटली पुट किया गया, रख दिया गया। तो अभी तो इसका वेलोसिटी 0 है ना सर, लेकिन थोड़ी देर बाद ये पूरी की पूरी जो कहानी है ये यहाँ से आगे जब पहुँचेगी, ये पूरी की पूरी कहानी जब यहाँ कहीं आगे पहुँचेगी, मैं समझाने के लिए थोड़ा रैंडम सा डेटा ले रहा हूँ, वो ऐसी होगी कि जो नीचे वाला है उसका स्पीड 10 से कम होते होते 98765 और ऊपर वाले का वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते 0 से 0 1 2 3 4 5 आखिरी में बराबर हो जाएगी। मतलब ऊपर वाला ये भी 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा होगा तो नीचे वाला भी 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा होगा। तो आप नोटिस करो इस पॉइंट पे जो फ्रिक्शन था इसने मोशन को नहीं रोका है। मोशन तो देखिए अभी भी हो रहा है दोनों ब्लॉक में, लेकिन इन दोनों ब्लॉक में जहाँ पे कांटेक्ट था वहाँ पे रिलेटिव मोशन को रोक दिया है। जब दो ब्लॉक सेम वेलोसिटी से चल रहे होते हैं, बिटवीन देम रिलेटिव वेलोसिटी 0 होती है।
रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो गई है, रिलेटिव मोशन खत्म हो गया है। फ्रिक्शन की यही ड्यूटी होती है। फ्रिक्शन क्या करता है? अपोज करता है। किसका अपोज करता है? रिलेटिव मोशन का। तो 3 ऑप्शन यहाँ पे साबित हो चुके हैं कि जो लिखे हैं वो सही हैं। सो चौथा ही ऑप्शन है जो निश्चित तौर पे गलत होगा। स्टिल मैं एक्सप्लेन कर दूं, जहाँ कह रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो चाहे किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन का कोफिशिएंट हो, चाहे स्टैटिक वाला हो चाहे काइनेटिक वाला हो, काइनेटिक का मतलब यहाँ स्लाइडिंग से है, इनकी डायमेंशन होती ही नहीं है। ये डायमेंशनलेस होते हैं और ये कह रहे हैं इनकी डायमेंशन है लेंथ के बराबर। इसीलिए तो ये गलत है और इसीलिए हमें इसी को सही करना है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पर हमें जो गलत है उसी को सही बताना है।